हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग अच्छे से ही होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम आपके बीच राधिका मैम बुक का चैप्टर केमिस्ट्री का पार्ट 2 आपके बीच लेके आए। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। दोस्तों, परमाणु निम्नलिखित में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की नहीं है। दोस्तों, आपको इसमें से बताना है परमाणु निम्नलिखित में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की नहीं है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये सब ऑप्शन है आपके बीच, और इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और उन्हें अणु कहते हैं, जो कि आपका ये गलत है और यही आपका सही उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया। दोस्तों, तो ये बताया दोस्तों डाल्टन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया। दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों जॉन डाल्टन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है। दोस्तों, तो ये होती है दोस्तों एस सल्फर के, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, Al2SO4 में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है। दोस्तों, तो ऑक्सीजन का प्रतिशत 56.1% है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है। तो दोस्तों, परमाणु के बारे में सही नहीं है वो है परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं, जो कि आपका ये गलत है और यही सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, शब्द परमाणु को किसने खोजा। दोस्तों, तो शब्द परमाणु को डेमोक्रिटस ने खोजा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर बनते हैं। दोस्तों, परमाणु किससे बनते हैं इसमें आपको ये बताना है। तो परमाणु अणु से बनते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं। दोस्तों, तो ये होते हैं दोस्तों 5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, अमोनिया क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। दोस्तों, तो अमोनिया क्लोराइड के एक अणु में 6 परमाणु होते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, मानक ताप और दाब ताप पर 7.5 ग्राम गैस 5.6 लीटर आयतन लेती है, वह कौन सी गैस है। CN और O के परमाणु भार क्रमशः 12, 14 और 16 हैं। तो ये हो जाएंगे दोस्तों NO, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं। दोस्तों, तो ये होते हैं H2SO4 में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है। दोस्तों, कितना होता है, ये होता है 40, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। दोस्तों, ये होता है 35%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। दोस्तों, तो CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 27.3% होती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितना होता है। दोस्तों, ये होता है 55.5%। डैश पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। तो ये हो जाएगा दोस्तों परमाणु, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, अणु शब्द से परिचित डैश द्वारा 1896 के आसपास कराया गया था। दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों महर्षि कनाद, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, अणु का गठन करने वाले इसके रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों इसमें आपका अगला प्रश्न हो गया, अणु का गठन करने वाले इसके रूप में जाने जाते हैं, वो होते हैं परमाणु नुक्ता, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, एक डैश को किसी डैश के हिस्से का एक यौगिक के उस अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है और उसे तत्व के सभी गुण को
दिखाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों अणु तत्व सबसे छोटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, CaOH2 के अणु में कितने परमाणु मौजूद होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं 5, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, CO2 में C और O2 के द्रव्यमान द्वारा अनुपात में मौजूद होते हैं दोस्तों। कितने अनुपात में होते हैं? ये होते हैं 3:8 के अनुपात में, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः होते हैं दोस्तों 12U और 1U, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, ऑक्सीजन की एक अणु का द्रव्यमान होता है दोस्तों कितना होता है? 5.3 × 10⁻23 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, मैग्नीशियम के 144 ग्राम में 10 ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं दोस्तों। ये होते हैं 6। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, 273 K पर एक DM3 क्षमता की एक पात्र में दी गई क्लोरीन की कौन सी मात्रा न्यूनतम डालेगी? तो ये हो जाएगा दोस्तों 0.355 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, ऑक्सीजन का ग्राम आणविक द्रव्यमान 32 ग्राम है। ऑक्सीजन का घनत्व 1.429 ग्राम प्रति सीसी है। ऑक्सीजन का ग्राम आणविक आयतन कितना होगा दोस्तों? ये होगा 22.4 लीटर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है दोस्तों? तो ये होता है NH3 के 0.1 मोल के, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है और कार्बन के 24 अणुओं में की संख्या होगी दोस्तों कितनी होगी? ये होगी 2, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, SO2 के 0.4 अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद होते हैं दोस्तों? ये होते हैं 3.613 × 10⁻23, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, PbO + HCl PbCl2 + H2O समीकरण पर ध्यान दें। उस समीकरण के संतुलन हेतु HCl के मोल की आवश्यकता होती है दोस्तों, ये होती है 4। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या है दोस्तों? ये है 9.6 ग्राम। 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या कितनी होती है दोस्तों? ये होती है 5। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं दोस्तों कितना होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, 16 ग्राम ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं दोस्तों। ये होते हैं 6.022 × 10⁻23 ग्राम। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, यह देखते हुए कि ऑक्सीजन की 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है, ओजोन का अनुभार क्या है दोस्तों? ये होगा 48 ग्राम प्रति मोल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, रसायन शास्त्र में कण शब्द का परिचय किसने कराया था दोस्तों? तो ये कराया था विल्हेम ओस्टवाल्ड, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, रसायन के लिए गणना की इकाई क्या है दोस्तों? तो गणना की इकाई मोल है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है। एल्युमिनियम 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या कितनी होगी दोस्तों? तो ये होगी दोस्तों 2। हाँ, मोल की सही परिभाषा निम्न में से कौन सी है दोस्तों? तो मोल की सही परिभाषा हो जाएगी दोस्तों, यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होते हैं दोस्तों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा,
अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा। N2 गैस के 0.5 मोल के द्रव्यमान की गणना करें। अणु के मोल से द्रव्यमान होता है दोस्तों, ये होता है 14 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा। किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या होती है दोस्तों, ये होती है 6.022 गुने 10⁻23। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा। किसी पदार्थ के एक मोल में मौजूद परमाणुओं का अणुओं का आयनों की संख्या को डैश कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है एवोगाड्रो संख्या। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या होती है दोस्तों, ये होती है 5। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा। एसिटिक एसिड के एक मोल में ऑक्सीजन डैश परमाणु मौजूद होते हैं दोस्तों, ये होते हैं 2, ऑक्सीजन के 2 परमाणु। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा। सोडियम के 69 ग्राम में सोडियम के 3 मोल हैं, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों 23। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा। नाइट्रिक एसिड में 63 ग्राम मात्रा में कितने अणु मौजूद होते हैं दोस्तों? तो ये हो जाएंगे दोस्तों आपके 6.02 गुने 10⁻23, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं दोस्तों? ये होते हैं 0.255। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा। किसी भी पदार्थ के लिए एक अणु में 6.023 गुने 10⁻23 कण शामिल है। यदि CO2 में 3.115 गुने 10⁻23 कण मौजूद हैं तो CO2 के अणु की संख्या कितनी होगी? तो ये हो जाएगी दोस्तों 0.5 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो पार्ट 3 दोस्तों अगले वीडियो में आएगा। तब तक के लिए आपको दिल से धन्यवाद।